तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.3 का वो हमने सॉल्व किया था। तो आइए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, कहता है एवेल्युएट लिमिट। लिमिट जो है वो फाइंड करो। पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट लिखा हुआ है लिमिट x approaches to 0 sin 7x over x। तो स्टूडेंट आप इसको लिखेंगे लिमिट x approaches to 0 sin 7x over x। अब स्टूडेंट आपको याद होगा हमने एक फार्मूला प्रूव किया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो इक्वल टू होगा 1 के। कि अगर थीटा जो है वो 0 को अप्रोच करे देन साइन थीटा और जो थीटा है वो इक्वल टू 1 के होगा। कि ये जो फंक्शन है वो 1 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर थीटा 0 को अप्रोच करे और साइन का जो एंगल हो वही एंगल इसके साथ डिवाइड हो रहा हो तो फिर हम कहेंगे इसकी जो लिमिट है वो क्या है 1। अब अगर हम स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखें तो ये आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। अब इसकी लिमिट जो है स्टूडेंट वो 1 होगी अगर साइन का जो एंगल आ रहा है वही इसके साथ डिवाइड हो रहा हो। तो यहां पे हम अगर देखें तो साइन आ रहा है 7x लेकिन इसमें जो डिवाइड हो रहा है वो है x। तो स्टूडेंट यहाँ पे 7x बनाने के लिए हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई और 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x। इस 7 को स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7x मल्टीप्लाई बाय 7। अब स्टूडेंट ये जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x। अब देखो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है वो ये वाला फॉर्मूला बन गई है कि साइन थीटा जो साइन का एंगल है अगर वही डिवाइड हो रहा हो और थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 को तो फिर उसकी जो लिमिट है वो 1 होती है। तो यहां पे देखो x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन का जो एंगल है वही इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इसकी लिमिट स्टूडेंट क्या होगी बाय दिस थ्योरम 1। तो यहां पे आ जाएगा 1। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर आ जाएगा। इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट इसका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब स्टूडेंट यहां पे जो एंगल आ रहा है वो डिग्री में आ रहा है, नीचे ओनली x आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो स्टूडेंट ये जो x की डिग्री है हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं जो x डिग्री है वो इक्वल टू होगा x मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन के। स्टूडेंट हमें पता है कि जब हमने
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 के साथ हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा x डिग्री जो है वो x पाई ओवर 180। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम डिग्री के जगह पे हम इसको जब रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पे स्टूडेंट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन डिग्री की जगह पे यहां पे x डिग्री की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी x पाई ओवर 180 ओवर x। अब देखो स्टूडेंट यहां पे जो x है वो 0 को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन यहां पे साइन का एंगल आ रहा है x पाई ओवर 180, लेकिन नीचे हमारे पास आ रहा है x। तो फिर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पे x पाई 1/80 बनाने के लिए हम इसको पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई और पाई बाई 180 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो नीचे हमने डिवाइड किया है पाई बाई 180 के साथ, हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अब देखो स्टूडेंट यहां पे लिमिट जो है x 0 को अप्रोच कर रहा है और जो साइन का एंगल है वही एंगल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बाय दिस थ्योरम हमें पता है कि अगर लिमिट थीटा अप्रोच करे 0 को तो साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो इक्वल टू होता है 1 के। तो फिर ये सारी वैल्यू इक्वल टू 1 के आ जाएगी। तो यहां पे हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अब स्टूडेंट जब हम पाई ओवर 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180। तो स्टूडेंट ये इस फंक्शन की जो लिमिट है वो आ जाएगी पाई बाई 180। आगे स्टूडेंट हम इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट इसका लिमिट x अप्रोचेस टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब स्टूडेंट जब हम यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाता है। तो अगर 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हमने फंक्शन को जो है वो सिंप्लीफाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई इसको स्टूडेंट किस तरह से करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे स्टूडेंट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसका जो न्यूमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर देंगे 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब रैशनलाइज से क्या मतलब होता है कि हम न्यूमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है इसका साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे स्टूडेंट और डिवाइड भी करवा देंगे। तो देखो यहाँ पे आ रहा था 1 माइनस कोस थीटा, हमने इसका यहाँ पे साइन चेंज किया तो 1 प्लस कोस थीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो नीचे वाली वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस
cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसका मतलब स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा हुआ है कि जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो देखो स्टूडेंट यहां पे आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और ये इक्वल टू होता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब स्टूडेंट ये जो साइन थीटा है वो इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अब स्टूडेंट यहां पे हम इसकी जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस कोस 0। अब स्टूडेंट साइन 0 पे 0 होता है 1 प्लस और कोस 0 पे 1, तो ये आ जाएगा 0 ओवर 2 और 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो स्टूडेंट इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ गई 0 आ गई। आगे स्टूडेंट हम इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट आगे इसका जो पार्ट नंबर 4 है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन में भी अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x, तो ये जो फॉर्म है स्टूडेंट ये भी बनती है 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो हमें पता है अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही हो तो हमने उस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी होती, बल्कि सबसे पहले उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है कि ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है सिंप्लीफाई करके कि जब हम उसमें लिमिट पुट करें तो लिमिट पुट करने से वो 0 ओवर 0 फॉर्म ना बने बल्कि हमारे पास कोई एक प्रॉपर आंसर आए। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। अब स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल टू होता है साइन थीटा के। आपको याद होगा हमने ये फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला देखो यार साइन पाई माइनस थीटा, एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर हम स्टूडेंट क्वाड्रेंट की यहां पे बात करें तो हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहां पे 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 और 360 डिग्री। तो देखो पाई माइनस 80 आ रहा है, मीन के सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो अगर पाई में से कोई एंगल निकालेंगे 180 में से, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आती है, इसलिए ये जो है वो इक्वल टू होता है साइन थीटा के। तो फिर यहां पे बाय दिस फार्मूला हम यहां पे इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस x ओवर पाई माइनस x। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ये ना भी लिखना चाहो स्टूडेंट, तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। पहले हम इसको इस मेथड से देख लेते हैं, फिर हम इसको दूसरे मेथड से भी देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, पुट t इक्वल टू पाई माइनस एक्स। हम यहां पे t को पुट कर देंगे, वो क्या है, पाई माइनस एक्स के। तो फॉर लिमिट यहां पे लिखेंगे फॉर लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, जब x जो है वो पाई को अप्रोच करेगा, तो t फिर किसको अप्रोच करेगा, देन t जो है वो अप्रोच करेगा स्टूडेंट जीरो को। ठीक है, कि जब x जो है वो पाई को अप्रोच करेगा, तो ये जो t है वो किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। कैसे, देखो यहां पे अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे लिखा है t इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अगर x अप्रोच करे पाई को, तो यहां पे देखो x की वैल्यू पुट करो, पाई माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x जो है वो पाई को अप्रोच करेगा, देन t जो है किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू पुट की है, देखो लिमिट हमने यहां पे लिखा है कि जब x जो है वो पाई को अप्रोच करेगा, तो जो t है वो अप्रोच करेगा जीरो को, तो यहां पे ये आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा t अप्रोचेस टू जीरो साइन, अब हमने इसको कह दिया पाई माइनस एक्स जो इक्वल होता है t के, तो यहां पे हम लिख देंगे t ओवर t। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है कि अगर थीटा अप्रोच कर रहा हो जीरो को और साइन थीटा ओवर थीटा हो, तो उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 1। तो देखो यहां पे ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, और जो साइन का एंगल है वही डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी स्टूडेंट। इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 1 आ जाएगी। ये दो मेथड जो है वो हमने यहाँ पे यूज किए हैं, ये फार्मूला जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे ये इन दोनों बातों को स्टूडेंट आपने माइंड में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे स्टूडेंट आप इसका जो पार्ट नंबर 4 कर लिया, 5 उसको देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ax ओवर साइन bx। तो स्टूडेंट अगर हम इस पार्ट को भी देखें, तो अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से स्टूडेंट ये भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म जो है वो बन रहा है, जीरो ओवर जीरो फॉर्म। इसका मतलब इस क्वेश्चन को भी हमने लिमिट पुट करने से पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्यों सिंप्लीफाई करना है, ये स्टूडेंट हम अभी तक देखते आ रहे हैं जितने भी पार्ट किए हैं, कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाती है। तो फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है कि जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट अप्लाई करने से ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म ना बने। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जो गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ax ओवर साइन bx। अब फिर हमने इसको फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो
तो ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है साइन ax, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ax के साथ, ax के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं bx के साथ, इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर वाली वैल्यू को हम ax के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम bx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो इसका एंगल आ रहा है, ये वाला फार्मूला बनाने के लिए। फिर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगेन ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वैसे ही इस नीचे वाले ax को हम अंदर कर देंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा साइन ax ओवर ax मल्टीप्लाई बाय ax। इस तरह नीचे जो bx आ रहा है इसको भी इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन bx ओवर bx मल्टीप्लाई बाय bx। अब स्टूडेंट हम ऊपर और नीचे लिमिट अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। हमने ये थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो हम उनके जो लिमिट है वो अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर वाले के साथ हम लिमिट को अलग से अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx। तो स्टूडेंट ये जो x है वो इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा a और नीचे आ जाएगा b। तो देखो स्टूडेंट अगर हम इस लिमिट की बात करें तो जो एंगल साइन का है वही एंगल डिवाइड हो रहा है, और जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो क्या होगी स्टूडेंट, शाबाश, हाँ जी 1, बिल्कुल जी, इसकी लिमिट होगी 1 मल्टीप्लाई बाय a। सेम साइन का एंगल आ रहा है bx और bx डिवाइड भी हो रहा है और x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसकी लिमिट भी 1 होगी मल्टीप्लाई बाय b। अब a 1 से मल्टीप्लाई होके a और b 1 से मल्टीप्लाई होके b, तो ये इस फंक्शन की जो लिमिट है स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी a ओवर b। आगे स्टूडेंट हम इसके पार्ट नंबर जो 6 है उसकी बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x। अब स्टूडेंट अगर हम इस पार्ट की भी बात करें पार्ट नंबर 6 की, तो देखो अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म। तो इसका मतलब लिमिट पुट करने से पहले हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आइए स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर स्टूडेंट यहां पे लिखा हुआ tan x, और tan x हमें पता है इक्वल टू होता है sin x ओवर cos x। अगेन स्टूडेंट ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब cos x जो है वो ऊपर जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा x cos x ओवर sin x। और सेम जिस तरह स्टूडेंट ये जो cos x इधर डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके cos के साथ हो गया मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब था अगर कोई वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या होती है, डिवाइड। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे x जो है वो इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये नीचे जाके sin के साथ क्या हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही, ये sin के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x ओवर sin x ओवर x। अब यहां देखो स्टूडेंट दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके ऊपर हमें लिमिट अलग-अलग से अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। तो अब यहां पे लिमिट हम अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट,
तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा कोस 0 और नीचे ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। जो साइन का एंगल आ रहा है वही एंगल डिवाइड हो रहा है और जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट cos 0 जो है वो भी 1 होता है, नीचे भी 1 आ रहा है, 1 1 से डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट नंबर 6 है इसकी जो लिमिट है वो आ गई 1।